हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आपने पिछले इस टॉपिक में सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी में लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली होगी और आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसी टॉपिक के अंदर एक हमारा टॉपिक कवर होता है, डेट इज कॉल्ड वाउचर्स। वाउचर्स क्या होते हैं बच्चों? जब हम सोर्स डॉक्यूमेंट हमने तैयार किए, सोर्स डॉक्यूमेंट आपको पता है एज अ प्रूफ के रूप में हम तैयार करते हैं ना, हमारे पास वो एविडेंस होता है हर ट्रांजेक्शन का। अब सोर्स डॉक्यूमेंट से अकाउंटेंसी के अंदर जो सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो कहाँ की जाती है? हमारे वाउचर्स के अंदर की जाती है। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट से हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो वाउचर में रिकॉर्ड होगी। वाउचर से हम जर्नल बनाएंगे, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस और बहुत सारी जो भी हम बुक्स बनाते हैं वो हमारी वाउचर के बाद बनती है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट से सबसे पहले हमारी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है इसमें वाउचर्स में। क्लियर? वाउचर्स क्या होते हैं? वाउचर्स हर कंपनी जो है अपने नाम से प्रिंट कराती है। ठीक है, वाउचर्स जो भी तैयार की जाती है हर कंपनी अपने नाम से जो है उसको प्रिंट कराती है। वाउचर किसके लिए बनाया जाता है? हर ट्रांजेक्शन के लिए। बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है हर ट्रांजेक्शन के लिए वाउचर तैयार किया जाता है। वाउचर जो कौन प्रिपेयर करता है? वाउचर इज प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट। वाउचर को अकाउंटेंट जो है वो प्रिपेयर करता है और उसके साथ साथ हर वाउचर को काउंटर साइन किया जाता है बाय एन अथोराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म। उस फर्म में जो भी सिग्नेटरी अथॉरिटी है, जो अथोराइज्ड है वहां पर, वो हर वाउचर को क्या करेगा? वो काउंटर साइन करेगा, उसको एज ए मतलब वेरीफाई करेगा कि हाँ मैंने ये चेक कर लिया है। और हर वाउचर के साथ जो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होगा वो अटैच किया जाता है। तो क्लियर है वाउचर क्या होता है? On the basis of the source documents, entries are first of all recorded on the voucher, and then on the basis of the voucher, recording is made in journal and the books of the ओरिजिनल एंट्री। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पर सबसे पहले हम वाउचर में एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद वाउचर के बिहाफ पर हम अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या जर्नल में जो है एंट्रीज को पोस्ट किया जाता है, उसको उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। अपने नाम से हर कंपनी जो है वाउचर प्रिंट करवा कर रखती है। अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है, हर ट्रांजेक्शन के लिए वाउचर प्रिपेयर किया जाता है और जो उसमें अथोराइज्ड पर्सन होता है फर्म में वो उसको काउंटर साइन भी करता है और हर वाउचर के साथ उसका सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच किया जाता है। क्लियर? अब वाउचर के टाइप्स होते हैं, कितने तरीके के हमारे वाउचर होते हैं? दैट इज टाइप्स। जो हमारे वाउचर के टाइप्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। हमारे वाउचर्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के हमारे वाउचर्स होते हैं। फर्स्ट जो हमारा होता है दैट इज कॉल्ड कैश वाउचर। फर्स्ट कौन सा होता है हमारा? कैश वाउचर्स। ठीक है, और दूसरा हमारा कौन सा होता है? नॉन कैश। दूसरा कौन सा होता है हमारा? नॉन कैश वाउचर्स। आई थिंक इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। कैश वाउचर्स जिस ट्रांजेक्शन्स में हमारी कैश यूज हुई होगी, ठीक है, और नॉन कैश वाउचर्स जिस वाउचर्स में हमारी कैश ट्रांजेक्शन नहीं होगी। इट मींस उधार की जितनी भी एंट्रीज होती है तो वो हमारी किस में जाती है? नॉन कैश वाउचर में। अब जो कैश वाउचर है वो भी आगे दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। ठीक है, जितने भी कैश वाउचर होंगे उसमें से या तो होंगे हमारे डेबिट वाउचर। ठीक है, कौन से होंगे? डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर का एक और नाम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैश पेमेंट के लिए। किसके लिए यूज होते हैं? नाम से ही पता लग गया, देखो, कैश पेमेंट। यानी कि जब हम कैश में पेमेंट करते हैं, कैश में पेमेंट किसी भी चीज के लिए हमने की हो, रेंट पे किया है, सैलरी पे की है, या हमने गुड्स परचेज की है, एसेट्स परचेज की है, इन्वेस्टमेंट परचेज की है, किसी भी परचेजिंग में हम जब कैश पे कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे? डेबिट वाउचर। और दूसरी तरफ हमारा क्या होता है? दूसरा क्रेडिट वाउचर। अब क्रेडिट का मतलब यहाँ उधार वाला नहीं है। ठीक है, क्रेडिट का जो दूसरा नाम है इस वाउचर का, दिस इज नोन एज कैश रिसिप्ट। क्लियर? तो कैश वाउचर, वाउचर दो तरीके के, कैश वाउचर, नॉन कैश। पहले हमने कैश में देखा, कैश में दो तरीके के होते हैं, एक होता है डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट। डेबिट वाउचर का मतलब होता है कैश पेमेंट और क्रेडिट वाउचर में हम क्या रिकॉर्डिंग करते हैं? कैश रिसिप्ट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अपना डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर नाम से पता लग रहा है कैश पेमेंट।
कि जब हमने कैश पेमेंट करनी है तो हम कौन सा वाउचर प्रिपेयर करेंगे, डेबिट वाउचर प्रिपेयर करेंगे। ये किसके लिए है, मैंने जैसे बहुत सारे एग्जांपल दिए, हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं, हमने असेट्स परचेज करी है कैश में, ठीक है, या फिर हमने गुड्स परचेज किए कैश में। यानी कि जब भी आप कैश में पेमेंट करते हो किसी भी चीज के लिए, बैंक में पैसा जमा कराने गए हो तो कैश गए हो, यानी कि जब भी कैश पे कर रहे हो तो उसके लिए आपका कौन सा अकाउंट बनेगा, डेबिट वाउचर बनेगा। क्लियर है। अब डेबिट वाउचर का स्पेसिफिकेशन मैं आपको दिखाती हूँ। दिस वन इज द डेबिट वाउचर। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है, डेबिट वाउचर, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि आप डेबिट वाउचर बताइए, मीनिंग बताइए और उसका आप गिव एग्जांपल दीजिए, स्टेबल एग्जांपल देके उसको समझाइए। तो ये आपको बनाकर आना है और इसमें अपने आप से कुछ भी आप फिल कर सकते हो, वो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। डेबिट वाउचर, यहाँ कंपनी का नाम कुछ भी लिख सकते हो, दिस इज नॉट कंपल्सरी डेट जो मैंने लिखा है आप भी वही राइट कीजिए, या जो बुक्स में लिखा होता है आपको वही लिखना होता है। आप किसी भी कंपनी का नाम, कुछ भी एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हो। वाउचर नंबर, कोई भी नंबरिंग आप डाल दीजिए, ठीक है। आप जैसे बिजनेस में होता है तो उसमें तो सीरियल नंबर में चलती है वाउचर नंबर्स, तो वो उसमें चलेगा, पर जब आप स्पेसिमेन दे रहे हो तो आप यहाँ पर कुछ भी नंबरिंग डाल सकते हो। यहाँ पर आपका क्या आएगा, डेट, जिस डेट को वाउचर बनाया जा रहा है। डेबिट, डेबिट में क्या लिखना है, जिस अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है, यानी कि किसके लिए आप पे कर रहे हो। हमने पहले पढ़ा था ना, डेबिट वाउचर किसके लिए होता है, कैश पेमेंट के लिए। तो आप यहाँ से कैश पे कर रहे हो तो कैश का तो इसमें कहीं नाम नहीं आएगा, किस लिए पे कर रहे हो। सपोज आपने रेंट पे किया तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा, रेंट पे किया, ठीक है ना। हमने कोई सामान परचेज किया, सपोज हम कहते हैं हमने फर्नीचर परचेज किया, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, फर्नीचर लिख दिया जाएगा। हम किसी भी पर्पस के लिए, हमने किसी भी पर्पस के लिए जब कैश पे किए हैं तो वो जो दूसरा अकाउंट है वो यहाँ लिख दिया जाएगा और उसका अमाउंट यहाँ लिख दिया जाएगा। यहाँ ब्रीफ में हम क्या लिखेंगे, उसकी नरेशन लिखी जाती है। नरेशन क्या होता है, उस जो हमने यहाँ पर लिखा है अकाउंट, हम उसकी डिटेल ब्रीफ में थोड़ा बता देते हैं कि हमने क्या परचेज किया, क्या चीज है, और उसका जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबरिंग है। हमने कहा था ना कि वाउचर के साथ हम सोर्स डॉक्यूमेंट भी लगाते हैं, तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसका भी नंबरिंग हम यहाँ पर रेफरेंस के लिए डाल देते हैं। ठीक है, बाय चांस अगर हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, और हमारा जो डेबिट वाउचर का अमाउंट है वो 5000 या उससे ज्यादा का है, तो यहाँ पर रेवेन्यू स्टैंप जो है, 1 रुपए की रेवेन्यू स्टैंप जो है अफिक्स करनी होती है, लगानी होती है। ठीक है, क्लियर है बात। अब इसको देखते हैं हम एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे आरके एंटरप्राइजेस है, सपोज हमने क्या किया, फर्नीचर खरीदा है, हमने पेमेंट किस लिए डाली है, फर्नीचर के लिए, तो यहाँ हम डेबिट में क्या लिख देंगे, फर्नीचर अकाउंट लिख देते हैं सपोज से। ठीक है, कि किस लिए हमने पेमेंट की है, फर्नीचर अकाउंट के लिए। कितने की है, सपोज हमने 5000 की पे की है, टोटल कितना हो गया, 5000 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, नरेशन लिखनी है कि आपने क्या परचेज किया है। फॉर फर्नीचर परचेज्ड, हमने फर्नीचर परचेज किया है, कैसे परचेज किया है, फॉर कैश, कैश में परचेज किया है। वाइट कैश मेमो नंबर 207। क्लियर है, इसका क्या मतलब है कि हमने फर्नीचर परचेज किया है कैश में। अब कैश मेमो नंबर 207, कैश मेमो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सोर्स डॉक्यूमेंट जब हमने पढ़ा था तो सबसे पहले हमारा कैश मेमो ही था। उसमें हमने लिखा था कि जब भी हम कोई भी कैश में परचेज या सेल करते हैं तो हम कैश मेमो बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने ये रेफरेंस दे दिया है कि 207 कैश मेमो अगर हम चेक करेंगे तो उसमें हमें वहां पर डिटेल मिल जाएगी कि हमने फर्नीचर खरीदा है। ठीक है ना, उसमें क्या क्या आइटम है वहां पर हम सब वो रिसीव हमें मिल जाएगी, तो उसमें हम चेक कर सकते हैं, टेबल है, चेयर्स है, क्या है। ये वाला कॉलम इस टाइम नहीं भरा गया क्योंकि हमारे पास कैश मेमो है। अगर हमारे पास कैश मेमो ना होता तो हम ये वाला कॉलम भरते, और यहाँ पर अभी आपको जैसे बताया था कि 5000 या उससे अमाउंट ज्यादा होती है तो 1 रुपए की रेवेन्यू स्टैंप जो है यहाँ पर लगाई जाती है। पर इस केस में जरूरी नहीं है क्योंकि इस पास हमारे पास जो है कैश मेमो अवेलेबल है। तो डेबिट वाउचर आई थिंक समझ आ गया आपको कि जब हम कैश में पेमेंट डालते हैं तो उसके लिए हम डेबिट वाउचर तैयार करते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द डेबिट वाउचर। यहाँ डेबिट लिखा गया है कि आपने कौन से अकाउंट को डेबिट किया है, कि आपने किस पर्पस के लिए वो कैश पे की है, किस अकाउंट के लिए वो कैश पे की है। आई थिंक डेबिट वाउचर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अपना करते हैं। डेबिट वाउचर क्लियर हो चुका है। क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कैश रिसिप्ट, यानी कि जब आपको कैश रिसीव होगी। अब कैश रिसिप्ट कैसे हो सकती है,
आपने गुड्स सेल किए कैश में तो आपको कैश मिलेगी, आपने इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, आपने फिक्स एसेट सेल कर दी, या आपको कहीं से रेवेन्यू मिली है, इनकम मिली है, डेटर से पैसा आया है, या आपने बैंक से कैश निकलवाई है, यानी कि किसी भी जगह से अगर आपको कैश रिसीव हो रही है तो हम क्या बनाएंगे, क्रेडिट वाउचर बनाएंगे। ठीक है, अब इसका स्पेसिमेन हम देख लेते हैं क्रेडिट वाउचर का। दिस वन इज द क्रेडिट वाउचर। सेम कंपनी का नाम, एड्रेस, वाउचर नंबर, डेट जिसको प्रिपेयर किया जा रहा है, क्रेडिट। अब देखो डेबिट वाउचर में हमने क्या लिखा हुआ था, डेबिट लिखा था, क्रेडिट वाउचर में क्या है, क्रेडिट है। ठीक है, यानी कि आपने कैश आपको आई है तो कैश को छोड़कर जो दूसरा अकाउंट जिससे आपको वो कैश मिली है वो यहाँ पर आपने लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट उसका, दिस वन इज टोटल, और यहाँ पर वही कैश मेमो नंबरिंग डाल देंगे, नरेशन डाल देंगे कि जो आपने सामान खरीदा है बाय कैश खरीदा है तो उसका कैश मेमो का नंबरिंग आ जाएगी। तो उससे हम क्या है, पूरा ये क्रेडिट वाउचर तैयार हो जाएगा। जैसे हमने सेम डेबिट वाउचर किया था वैसे हम इसको कर सकते हैं। जैसे हम फर्नीचर को सेल करके भी पैसे ले सकते हैं तो हम यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट भी लिख सकते हैं सेम। ठीक है, आप एक कोई भी स्पेसिमेन याद कर लीजिए और उसके हिसाब से आपको पेपर में जो लिखा जाता है दिया जाता है आप उससे अपने आप बनाकर वो लिख कर आ सकते हो। यानी कि हर एक अलग स्पेसिमेन याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ फॉर्मेट देखना है, उसके अंदर जो फिलिंग है वो आप सेम रख सकते हो, एड्रेस सेम कर सकते हो। ठीक है ना, डेट सेम डाल लीजिए, अकाउंट कुछ भी, जैसे फर्नीचर अकाउंट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर फर्नीचर सोल्ड, क्या आपने फर्नीचर बेचा है वाया कैश, कैश के थ्रू बेचा है, कैश मेमो का नंबर डाल दीजिए, अमाउंट डाल दीजिए कुछ भी, 5000, 10,000, 3000 जो भी आप डालना चाहें। तो ये आपका क्रेडिट वाउचर का स्पेसिमेन है जो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आपको जब भी कैश रिसीव होती है तो आपको दिस वन इज जो वाउचर है वो तैयार करना पड़ता है। क्लियर, तो कैश वाउचर के अंदर दोनों आपको क्लियर हो गए हैं कि डेबिट वाउचर हम कब बनाते हैं और क्रेडिट वाउचर हम कब बनाते हैं। अब हमारा आता है नॉन कैश वाउचर्स। नॉन कैश वाउचर्स क्या होते हैं, जब भी हमने यानी कि कैश इन्वॉल्व ना हो, कैश इन्वॉल्व होगी तो ये वाउचर्स होंगे, जब कैश इन्वॉल्व नहीं होगी तो क्या होंगे, नॉन कैश वाउचर। अब किस कंडीशंस में होता है जब कैश हमारी इन्वॉल्व ना हो, लाइक हमने उधार में परचेज की है, क्रेडिट में परचेज की, या क्रेडिट में हमने सेल की गुड्स की। इसी तरीके से हमने इन्वेस्टमेंट को उधार में खरीदा या उधार में बेचा, फिक्स असेट्स को क्रेडिट में परचेज कर लो या क्रेडिट में सेल कर दो। ठीक है, गुड्स रिटर्न हुई है, डेप्रिसिएशन है, ये सब चीजें होती हैं जिसमें हमारी जो कैश है वो इन्वॉल्व नहीं होती है, ये विदाउट कैश होते हैं। ठीक है, तो इसका स्पेसिमेन हम देख लेते हैं। दिस वन इज द ट्रांसफर वाउचर। क्लियर, ये ट्रांसफर वाउचर है। सेम देखिए इसमें भी एड्रेस आपने लिखना, नाम कंपनी का, एड्रेस, वाउचर नंबर, डेट, ये तो क्लियर है, ये तो सेम है। अब यहाँ पर आपको देखो दोनों दिख रहे हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी, जबकि हमने जो इससे पहले दो वाउचर किए थे डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर, डेबिट वाउचर में सिर्फ डेबिट का होता था, ठीक है, उसमें क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। और जब क्रेडिट वाउचर किया था तो उसमें सिर्फ क्रेडिट था, डेबिट नहीं था, क्योंकि वो अल्टीमेटली पता है कि दूसरा अकाउंट क्या है, कैश है। ठीक है, बट क्योंकि ये उधार की ट्रांजेक्शन है, इसमें हमें दोनों अकाउंट नहीं पता कि क्या है, हमने क्या परचेज किया है, क्या सेल किया है, किससे किया है, जो हमारी पार्टी है, ठीक है ना, उसका नाम, कस्टमर का नाम या सप्लायर का नाम, वो सब हमें नहीं पता। तो यहाँ पर हमें वो स्पेसिफाई करने होंगे। यहाँ वाउचर का नंबर, यहाँ डेट, डेबिट। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा, सपोज किसी भी कंपनी से, ठीक है ना, एमके फर्नीचर से हमने फर्नीचर खरीदा है, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा। ठीक है, कितने रुपए का, जितने मर्जी का ले लीजिए, 5000। क्रेडिट में क्या आएगा, जिसे आपने परचेज किया, एमके फर्नीचर से किया तो यहाँ पर एमके फर्नीचर अकाउंट आ जाएगा, 5000 से टोटल 5000, दिस वन इज। ठीक है ना, तो जो भी आपका अकाउंट है, डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर सिग्नेचर अकाउंटेंट के, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि वाउचर जो होते हैं वो अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, और एक जो वहां पर एथोराइज सिग्नेटरी होता है उसके द्वारा वो सिग्नेचर भी किए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों के आपको यहाँ पर साइन मिलेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन कोई और करता है और उसको वेरीफाइड कोई और अथॉरिटी होती है जो वो करता है। तो ये आपका ट्रांसफर वाउचर का जो है स्पेसिमेन है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो वाउचर का जो है ये क्लियर है। इसमें एक और हमारे पास है, छोटा सा टॉपिक है, कंपाउंड वाउचर्स का। ठीक है, क्या है, कंपाउंड वाउचर्स। हमने वाउचर पढ़ लिए, ये तो आई थिंक आपको सारा क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट स्पेसिमेन के साथ आपको बताया गया है। कंपाउंड वाउचर में क्या होता है बच्चों, जब आपके पास मल्टीपल डेबिट होते हैं अकाउंट्स, यानी कि बहुत सारे अकाउंट्स है, दो या दो से ज्यादा है ना, वो आपके डेबिट हैं, और कोई एक अकाउंट आपका क्रेडिट है, या इसका अपोजिट भी हो सकता है। मल्टीपल अकाउंट जो है वो क्रेडिट में है और एक अकाउंट जो है वो
डेबिट में है। तो किसी भी तरीके से ये हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड वाउचर बोला जाता है। क्लियर है? कंपाउंड वाउचर क्या होता है, मल्टीपल डेबिट्स या वन क्रेडिट, या फिर मल्टीपल क्रेडिट्स एंड वन डेबिट, ये आपके क्या माने जाते हैं, कंपाउंड वाउचर। ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कंपाउंड वाउचर कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है डेबिट और एक हमारे पास होता है क्रेडिट कंपाउंड वाउचर। एक हमारे पास डेबिट कंपाउंड वाउचर और एक हमारे पास क्रेडिट कंपाउंड वाउचर। डेबिट कंपाउंड वाउचर क्या होता है, जिसमें मल्टीपल डेबिट्स क्या होते हैं, इसके अंदर मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट। क्लियर? डेबिट मल्टीपल होते हैं पर क्रेडिट क्या होता है, 1 होता है। अब क्रेडिट में क्या होता है, क्रेडिट में मल्टीपल क्रेडिट्स एंड 1 डेबिट। क्लियर? इसमें क्रेडिट्स जो होते हैं वो मल्टीपल होते हैं और डेबिट में एक अकाउंट लिखा जाता है। तो ये हमारा क्या किसमें आता है, आपका क्रेडिट कंपाउंड वाउचर में आता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वाउचर्स के जितने हैं, वाउचर्स के हमने मीनिंग समझा। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है, किसमें, वाउचर में की जाती है। वाउचर के टाइप्स हमने समझे, कौन प्रिपेयर करता है, ठीक है, उसको सिग्नेटरी जो होता है अथराइज्ड वो भी करता है। वाउचर हर कंपनी अपने नाम से करवाती है, प्रिंट करवा कर रखती है। हर ट्रांजेक्शन के लिए वाउचर बनाया जाता है और वाउचर के साथ सोर्स डॉक्यूमेंट जो है अटैच किया जाता है। टाइप्स हमने कर लिए, कैश वाउचर, नॉन कैश। कैश वाउचर में हमने पढ़ लिया डेबिट और क्रेडिट वाउचर होता है। जब भी हम कैश पेमेंट किसी को करते हैं किसी भी चीज के लिए तो हम डेबिट वाउचर तैयार करते हैं और कैश रिसीव करेंगे तो क्रेडिट वाउचर तैयार। नॉन कैश, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होती, यानी कि आपने क्रेडिट में कोई सामान परचेज किया, एसेट्स परचेज किए, गुड्स परचेज सोल्ड की है, ठीक है, जिसमें आपका कैश इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये हमने वाउचर्स किया। एक कंपाउंड वाउचर्स था, कंपाउंड वाउचर में हमने बताया जिसमें हमारे डेबिट या क्रेडिट जो अकाउंट्स होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स होते हैं। तो इसमें टाइप किया डेबिट और क्रेडिट। अगर आपके डेबिट मल्टीपल्स में है और क्रेडिट 1 है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और 2-3 जो है डेबिट हो रहे हैं, तो दे कम अंडर द डेबिट कंपाउंड वाउचर। और अपोजिट इसका, यानी कि मल्टीपल क्रेडिट्स हैं और 1 अकाउंट इज इन डेबिट साइड, देन इट कम्स अंडर द क्रेडिट कंपाउंड वाउचर। तो ये आपका टॉपिक आज का यहाँ पर खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। जितने कंसेप्ट आपको समझाए गए आपको समझ आ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।